तुषार साहब ये सोशल मीडिया का कितना प्रेशर है? मैं देख रहा था माशाल्लाह आपके भी इंस्टाग्राम पे 3 लाख फॉलोअर्स हैं, तो ये पिक्चर्स पोस्ट करना, कुछ ना कुछ डालते रहना, ये कितना प्रेशर फील करती हैं आप? मुझे वैसे जरूरी है? फ्रैंकली मुझे इसका इतना अंदाज़ा भी नहीं था और हमारी जनरेशन को इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। अब ये ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास 4 साल से इंस्टाग्राम का अकाउंट था, मैंने कभी देखा भी नहीं था। तो एक हमारे मेकअप आर्टिस्ट ने कहा आपने एक तस्वीर नहीं डाली, मैं कहा कैसे डालते हैं? तो वाकई जो मेन स्ट्रीम काम होता है, इसके अलावा ये एक एक्स्ट्रा काम है जो बड़ा लोड है। अब मैं बैठी बैठी कभी अब तस्वीरें डाल देती हूँ थोड़ी बहुत, वो भी पिछले साल चूँकि कोविड में मैं टोरंटो में थी, फुर्सत भी थी, तो मैंने कहा चलो लाओ ये देखो ये क्या है। आपने पिछले दिनों कुछ पुरानी पिक्चर्स भी डाली हैं, अगर साथ साथ हम दिखाते रहे प्लीज। हाँ जी, काफी बस तो वो मुझे लगता है और बड़ा लोगों को मजा, ये बड़ी नॉस्टैल्जिक। अब मेरी चुटिया देखें आप कितने मोटे बाल थे, ये थी मेरे ख्याल 82 में, और ये कोई मेरी 15-16 साल की उम्र की। कमाल है, वेरी नाइस। तो मैं लगा रही हूँ, अपडेट करना रहता है। अच्छा, जो रिएक्शन की हम बात कर रहे थे, बीच में एक आपकी भी एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो उस पर आपने कहा भी कि मैंने ज़्यादा रिएक्ट कर लिया, बट ये डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए जिस किस्म का आता है, क्योंकि हमने तो देखा है कि शुरू से ही कैरियर स्टार्ट किया, उस तरह का क्रिटिसिज्म आप लोगों के लिए बड़ा डिफरेंट होगा। हाँ देखिए, हमारे लिए डिफरेंट है इस तरह के, वही मैंने जैसे कि कहा, लोग ब्लंट होने को कूल समझते हैं। ये देखिए मेरा पहला प्रोग्राम था बचपन में, जो इससे पिछली तस्वीर थी ना, वो जब पीटीवी पे जब मैं गाने गई थी तो 20 रुपए का चेक मिला था। वो भी आएगी, वो इससे पीछे था नहीं, इसके अलावा जो जहाँ पे मैंने वो ताज सा पहना हुआ है। तो एक बेसिक वही तो बात है ना कि एक बेसिक लेवल की जो तमीज़ तहजीब हर चीज़ में चाहिए, हमें आदत नहीं है उसकी ना। एक तो हमें क्रिटिसिज्म की भी आदत नहीं। ये भी देखें, मेरे ख्याल है मैं हार्डली क्लास 6 में थी ये। अच्छा, तो मैं कराची टीवी पे मैं गाने आई हुई थी। मुझे बचपन से इतनी प्रोफेशनल थी, पेमेंट नहीं ये इनकी फर्स्ट ये देखिए 20 रुपए का चेक मिला था मुझे। 20 रुपए का और बड़ा मजा आया था। चांद नगर की शहजादी बनी थी मैं। अच्छा। तो खैर, तो उसमें ये कि एक बेसिक लेवल की अगर तमीज़ तहजीब ना हो ना, तो वो आप एकदम रिएक्ट करते हैं। आपको लोगों ने पता नहीं क्या बना दिया होता है आपकी काम की वजह से, या जो भी आपका एक इमेज है, अचानक कोई भी मुंह उठा के कुछ भी कह दे और आपके मुंह पे कुछ कह दे जोर से और आप एकदम रिएक्ट कर देते हैं, तो नेचुरल है ना वो बिल्कुल। इतना सारा तजर्बा इनका, खुदा ना खास्ता, मतलब मैं खुदा ना खास्ता ही कहूँगी, कोई बदतमीजी कर दे इनके साथ, तो इंस्टेंट रिएक्शन क्या होगा कि क्या मतलब। अम्मा जो एक है जिन्होंने तनकीद की थी, उनकी तनकीद से आपको इशू नहीं है कि उन्होंने आपके काम पे तनकीद की, लेकिन जिस तरीके से गालियाँ, गंदी गालियाँ, बुरी जुबान, वो अच्छी बात नहीं है। आजकल हमारी सियासत में भी तो ये काफी हो गया है। डॉक्टर साहब काफी एग्रेसिव है। मैं तो हैरान होती हूँ कि लोग झगड़ते कैसे हैं, ये लोग बहस करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। अब आपने एक जुमला खत्म किया, मैंने आपका जवाब दिया ना। मैं भी एज एन एंकर, मुझे पता होता था मेहमान से बात करनी है, उसकी बात सुननी है। तो एंकर्स के लिए बड़ा मुश्किल है। मैं तो देखती हूँ कि छुड़ाना इन लोगों को हम पे लगाते हैं कि आप लड़वाते हैं। लड़ते ही खुद है। क्यों भाई? नहीं, हम लड़ते वड़ते नहीं है। बात ये है, ये मेरा काम ये है। अब ये मरियम नवाज जो है, ये राजकुमारी किसी को टिक के बैठने देती है कहीं पे? हमारी ड्यूटी में शामिल है कि जो ही वो स्क्रीन पे आए और हमने उसी वक्त अपनी प्रेस, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, मैं बोलती रहती हूँ, मुझे म्यूट कर देते हो, आवाज उसकी चल रही होती है। आपको सॉरी करना चाहिए इस बात के ऊपर। तो वो अपनी पार्टी की ऑलमोस्ट लीडर है, इस वक्त लीड कर रही है, और आपकी पार्टी के जब लीडर बात करते हैं तो उनको दिखाते हैं। ऊपर से हम पर तनकीद करते हैं, हमारे मेकअप पे तनकीद करते हैं। ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो मीडिया की रिक्वायरमेंट है। आप तो खुद मीडिया के, आप मेकअप ना करें, आपको तो कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखेगा। आप इतना भारी मेकअप तो कितना बारी। अच्छा, मैं एक बात, बुशरा आप आई हैं, एलिगेंट लग रही हैं, कम मेकअप में भी। जरूरी थोड़ी कि ज्यादा मेकअप से इंसान ज्यादा खूबसूरत लगे। मैं आपको जो बात बताऊंगी आपने वो मानना। तो अच्छा, मुझे एक बात याद आई, कल शेख साहब ने एक बात कही थी, मैं उसको करेक्ट करना चाहती हूँ। शेख साहब ने कल कहा था कि सिकंदर साहब के घर में वो ट्यूब लाइट का रॉड सड़ गया था, भाभी ने इनकी जगह इनको शिफ्ट कर दिया वहां पर और ये जल गए। तो भाभी ने मुझे आज फोन किया, उन्होंने कहा ये बात ये नहीं है। कैमरामैन जरा इधर आना। इन्होंने बताया ऐसा नहीं हुआ था कि वो ट्यूब लाइट की तरह सिकंदर बख्त ऐसे नहीं जले थे, बल्कि वो 100 वाट का बल्ब था, जो ही बटन दबाया तो ये बल्ब की तरह ऑन हो गए थे। क्या बातें कर रही हैं आप? क्या बातें कर रही हैं आप? भाभी ने बताया। अच्छा, मुझे जरा थोड़ा सा सियासत पे भी बात करते हैं। इमरान खान आपने बड़ा सपोर्ट किया है उनको आकर, और लेकिन ये 3 सियासतदान हैं, इनमें से अभी भी आप समझती हैं कि इमरान खान बेहतर है? जी दिखाइए। जी बेहतर है इमरान खान। बड़ा शॉर्ट जवाब, जी। अभी मैं वक्त दे रही हूँ।
अच्छा, पिछले साल का भी मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, आपने कहा था अभी मैं वक्त दे रही हूँ, तो अभी मजीद वक्त देंगी आप? वक्त जिनको 5-5 साल 2-2 3-3 दफा दिया है, इनको एक दफा तो 5 साल का वक्त। और उम्मीद अभी भी आपको वैसी ही है जैसे पहले थी खान साहब से? मुझे है उम्मीद, और उसकी वजह खुद इमरान है बस। बाकी अराउंड जो लोग हैं उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुराने शामिल हुए हैं, तजर्बे वाले, जिनसे हमारा तजर्बा अच्छा नहीं था, लेकिन उनके साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं। मेरा जिक्र ही नहीं किया। नहीं, मैं वैसे फवाद चौधरी की बात कर रही हैं। ओके, आई एम सॉरी। तो जो नए उनके साथ लोग हैं, मतलब नए से मुराद जो पहली बार गवर्नमेंट में आए हैं, हाँ। उनसे और इमरान से उम्मीद है मुझे, बेसिकली इमरान साहब से उम्मीद। लेकिन जो इर्द गिर्द लोग हैं वो तो खान साहब ने खुद ही बैठाए ना? हाँ जी, इसमें कुछ चीज़ों में आया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन और परेशानी आई है, लेकिन इमरान के ऊपर मुझे फिर भी भरोसा है। तो ये 2.5 साल रह गए, इसके बाद भी आप समझती हैं 2.5 साल बाद भी 5 साल कम से कम मिलने चाहिए खान साहब? जब दूसरों को 5-5 साल 3-3 दफा मिल गए हैं तो इनको एक दफा तो 5 साल दें। ठीक है, और आप पूरी उम्मीद है कि ये उस टाइम में कुछ ना कुछ इंशाल्लाह दिखा देंगे। अच्छा, मुझे सब लोगों की बात में सुनती हूँ, जाहिर है हम भी परेशान होते हैं, और हम भी परेशान हैं, सब कुछ हमारा भी बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है, जैसे सबका हुआ है। मुझे एक और चॉइस तो बता दें, आपके पास क्या है? नहीं है ना? तो अब तक जो परफॉर्मेंस रही वैसे उससे मुतमईन है आप? मैं मुतमईन तो कह ही नहीं रही आपको, मैं तो इंतजार में हूँ अभी। आप वही पुरुम्मीद हूँ ना मैं? पुरुम्मीद है जी, अभी इन द प्रोसेस हूँ मैं। सही, अभी हालात वैसे नहीं है जैसे आपने जी शायद जैसे सोचे थे, और जैसे अभी वक्त थोड़ा और दे दें। ये जिस गोल्डन टाइम की बात करती है ना, उस वक्त ज़ियाउल हक का ज़माना था, तो ये वो वक्त में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं। अच्छा, एक और, मैं ये गाना आपने लास्ट ईयर था आपका, और आपकी बहन थी, और नीलम आपा आपकी जो बड़ी बहन है, उन्होंने ये लिखा, ये बहुत हिट हुआ जी। आपने बड़े मुख्तलिफ किरदार किए, तो ये कहते हैं ना कि डायरेक्टर्स एक्टर होता है, आप वो हैं या नहीं हैं? मैं इसको ये नहीं कहूँगी, मैं अब ये कह सकती हूँ शायद, आई नेवर क्लेम माई सेल्फ कि मैं ये हूँ तो मैंने वो किया। कुछ चीज़ें मुझे ख्याल में रख के भी लिखी गई, और कुछ मुझे लिखी हुई भी बहुत अच्छी मिली, तो मैंने उनको पहना। उसमें बहुत से लोग थे जिनकी सपोर्ट भी थी, और जिन्होंने सोचा, जैसे मोहसिन अली साहब थे हमारे बहुत बड़े डायरेक्टर, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, और अनवर साहब ने बिजली का जैसे रोल लिखा था। अब उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई ये बिजली का रोल करना है, उन्होंने कुछ सोचा होगा। मैंने सोचा बिजली को कैसा होना चाहिए, तेज होना चाहिए, तेज तीखी आवाज़ होनी चाहिए, और यूँ करना चाहिए, यूँ। तो मैंने, एक हमारी पुरानी एक्ट्रेस थी नासरा, जिनका कि बेटा उस्मान मुख्तार बड़ा प्यारा एक्टर है, और वो बड़ी कुछ फिल्मों में शार्प एक्टिंग करती थी, मेरे बचपन में मुझे याद है। तो मैंने उनकी किसी फिल्म के एक कैरेक्टर का सोचा कि कैसे वो बोलती हैं, जब मैंने वो आवाज़ निकाली तो वो बिजली बन गई। तो ऐसे कुछ चीज़ें जब सामने आती थी, फिर ये भी होता है जब आप कुछ कैरेक्टर्स करते हैं, इनके साथ भी ऐसा होता होगा, अपने ही आप से बचना होता है कि मेरा कैरेक्टर उससे ना मिल जाए। मतलब अगर मैं बिल्किस कौर में सिखनी बनी हूँ, तो मुझे साइमा चौधरी की पंजाबी औरत को अलग करना है। साइमा चौधरी हो जाए? ऐसे नहीं हो सकता। आप नहीं कर सकती तो और कौन कर सकता है? कोई इंटरेक्शन होता है ना, अकेले नहीं हो सकता। अच्छा, तो बिजली की आवाज तो सुना दें। बिजली, अच्छा बिजली का मैं एक शेर सुनाती हूँ आपको, लेकिन म्यूजिक बज रहा है। म्यूजिक स्लो कर दीजिए प्लीज। जी। बिजली को वो कहते हैं कि आपको किसी चीज़ से शगफ है, तो कहती है, और किस चीज़ से शगफ है? कहती है करंट मारने के अलावा मुझे शायरी से बहुत लगाव है। उन्होंने कहा अच्छा कोई शेर सुनाए। कहने लगी मेरा अपना शेर है, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए अब तक दिले खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए बहुत आला। लेकिन क्या कमाल परफॉर्मेंस कर दी। जैसे आपका जो उसमें साइमा चौधरी वो डिजाइनर फ्रॉम फैसलाबाद, तो अगर मैं एक सवाल करूं आपसे, और अगर आप उस अंदाज में बता सके कि आपा के फैशन पे आप क्या कहेंगी साहिबा? और आपा फिरदौस तो ये हमारे महल्ले में होती थी ना, तो हमारे घर के पीछे जो उधर बकरियां थी ना, उधर बाड़े के पास ही इनकी भैंस बंदी होती थी, सारा दूध चौके चली जाती थी हमारी भैंस का ना। इन्होंने तो मुंह लगा के पीना होता था, एकदम भैंस ने इनको तो लत्ती मारी थी। जबरदस्त ना करिया करो चॉइस अब हजी गल्ला। अच्छा जी, ये दो एक हमारे बड़े जबरदस्त एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, सोहेल वड़ायत साहब और समीना पीरजादा साहबा। दोनों का एक मखसूस स्टाइल है सवाल पूछने का, आपको किसका ज्यादा पसंद है? स्टाइल तो खैर सोहेल साहब का यूनिक है। हाँ, और समीना तो मिठाई है, बड़ी मलाहत से बोलती है। वैसे भी उनका बोलने का पोलाइट स्टाइल है। अब उनके क्वेश्चन जो हैं वो फिर उनके अपने ही है, जाहिर है। तो जो उसमें जो आगे से बच्चे भी जो जवाब दे रहे होते हैं, यूथ उनके साथ जो
तो वो काफी चीजें उनकी भी काफी मिमिक्री कर रहे होते हैं। पोले पोले वो सवाल करती हैं और उसमें वो मोहब्बत क्या है। हाँ हाँ मोहब्बत क्या है, दरख्त पे चढ़े। लेकिन शी इज अ डार्लिंग। शी इज अ डार्लिंग। इनमें से आपको अगर रेट करना हो तो 1 to 4, उसमें नेपोटिज्म भी हो सकती है और हम नेपोटिज्म नहीं कहेंगे। नेपोटिज्म का लफ्ज जो है ना वो उस बच्चे की खुदकुशी के बाद पाकिस्तानियों ने सीखा है। हाँ, जो इंडियन था, सुशांत एक्टर जो। हाँ, वरना पता नहीं था इनको, कहते थे क्या फेवर कर रहे हैं। अब नेपोटिज्म का बड़ा लफ्ज आ गया। हाँ, बट हम नहीं कहेंगे। इकरा, ओके, ज़ारा, सजल और ये माया। हाँ। सही, थोड़ा सा नेपोटिज्म, ज्यादा नहीं। हाँ, ज़ारा माशाल्लाह। मैं तो नहीं, मैंने तो उसको प्रमोट नहीं किया, वो खुद ही से आई है। मैंने वो उनका ड्रामा देखा है एदिल वफा, उसमें बहुत अच्छी एक्टिंग उन्होंने की थी। मॉर्निंग शो होस्ट, क्योंकि आपने खुद भी मॉर्निंग शो किया है। जी हाँ, यहीं पे किया है। जी 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 जी। इनमें से अगर आपने रेट करना है फ्रॉम 1 to 4। शाइस्ता। शाइस्ता, डॉक्टर शाइस्ता। सनम जान। निदा यासिर। नादिया तो पायनियर थी। हाँ, नादिया बड़ी मजे की है वैसे। मेरे ख्याल में नंबर आगे पीछे करेंगे, सारी मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, सब मेरी बड़ी प्यारी हैं। टर्किश ड्रामों के हवाले से क्या आपका ख्याल है? बहुत अच्छी, बड़ा अच्छा लगता है। अर्तुगरुल जैसे लोग देख भी रहे हैं और हिस्ट्री का भी बहुत पता चल रहा है। लेकिन मैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ें, चाहे वो हॉलीवुड की भी हों, देख के तो फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। उनको एडमायर करती हूँ और उनको इन्वी करती हूँ कि हमारे पास ये सब फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारी इंडस्ट्री इतनी मैच्योर नहीं है, हमारे पास ये प्लेटफॉर्म्स नहीं है। वो 6 साल में बना है। हम तो थूक से पकौड़े तलते हैं, हम तो गत्ते के सेट बनाते हैं, हम तो कैसे कैसे ड्रामा करते हैं। कभी आप देखें हमारे प्रोड्यूसर जब बात करते हैं, कोई भी किसी भी इदारे की बात में कर सकते, कहते हैं ये ड्रामा है, बजट हमारा कम है। ये उनका एक पहला मुहावरा होता है। तो आप ऐसी जगह आप दें और ऐसी ट्रेनिंग दें और ऐसी ग्रूमिंग दें और ऐसा पैसा दें। ये आप उस स्कूल ऑफ थॉट से नहीं है कि नहीं, अगर टर्किश ड्रामा यहाँ चलेगा तो हमारे लोगों को काम नहीं मिलेगा, ड्रामे हमारे कम बनेंगे, हम क्यों बाहर से इंपोर्ट करेंगे? नहीं, देखें वो टर्किश तो हमें बड़े प्यारे हैं, वैसे भी वो प्यारे लगते हैं और लोग भी बड़े अच्छे हैं। टर्की पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, टर्किश लोग जीवे जीवे पाकिस्तान करते हैं। वो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है। किसी इंडस्ट्री का भी आप ले आए काम, आप अगर स्टार प्लस चला रहे थे आप, तो भी हम लोग यहाँ पे हमारे ड्रामे अफेक्ट हो रहे थे, फिर हम उनसे इन्फ्लुएंस हो गए थे। हमारा अपना ड्रामा इतना मैच्योर है, असली जो ओरिजिनल हमारा ड्रामा है, हम उसको क्यों नहीं स्ट्रेंथन करते? ये मेरा पॉइंट है। सही, उनसे सीखने की जरूरत है। हाँ, मतलब आप अरबी ड्रामा लाके लगा दें, उनके पास इतना पैसा है, इतना ग्लैमर है, और उनके वो जो ड्रामे 6-6 जगह पे चले हुए हैं, वो आप कह रहे हैं कि आपसे अच्छे, हमें आपने वो सब दिया ही नहीं है। सही, बिल्कुल। बगैर किसी चीज के हम कमाल दिखा रहे हैं। बड़ी बात है। पूरा इंडिया पागल है हमारे ड्रामों पे, एक एक लफ्ज के ऊपर वो कमेंट करते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आज भी देखे जाते हैं हमारे ड्रामे, पहले वाले भी देखे जाते हैं, अभी भी देखे जाते हैं। अभी भी टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया, इसलिए कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं, हाँ या नहीं, ट्रू और फॉल्स में आपने जवाब देना है इसका। बुशापा, आप खलीलुर रहमान की बातों और नजरियात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हैं? नहीं। मैं अदाकारा से ज्यादा गुलकारा अच्छी हूँ? नहीं। ओके। ज़ारा नूर अब्बास मेरी भांजी ना होती तो कोई काम नहीं देता उनको? नहीं। ओके। हुमायूं सईद अब तो हीरो का रोल करना छोड़ दो? नहीं। ओके। इमरान खान लगता है हीरो बना हुआ है माशाल्लाह। अच्छा लगता है? और क्या, चले फिर करने दें। इमरान खान को मजीद 5 साल मिलने चाहिए? ये वाले तो मिलने ही चाहिए जो हैं। ये वाले मिलने चाहिए। और आगे फिर अल्लाह जानता है और उनकी अपनी कारकर्दगी। नवाज शरीफ बेकसूर है? नहीं। आसिफ ज़रदारी बेकसूर है? नहीं। मुझसे ज्यादा वर्सेटाइल शख्सियत और कोई नहीं है? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो नहीं खबरनाक वाला एक लड़का अली मीर, फिर हिना दिल पजीर। हाँ, बहुत होस्टिंग कहाँ करती है? आपने तो होस्टिंग नहीं की है, मगर जितनी डाइवर्सिटी उनके कैरेक्टर्स में, गाने गाए, आपने सारा कुछ किया। आप बुशरा अंसारी जैसा कोई भी नहीं। अली मीर को तो मैंने खुद देखा है, कहता है मैं बड़ा होके बुशरा अंसारी बनूंगा। अच्छा जी, मेरी बहनों का करियर मेरी वजह से शुरू हुआ? नहीं। ड्रामा इंडस्ट्री में अदाकारी से ज्यादा हुस्न मैटर करता है? कोई भी नहीं, मुझे देख लें। किसी बातें जी, एक अल्फाज मरियम नवाज की। प्रिटी वुमन। सियासत पे कोई तबसरा नहीं करेंगी? नहीं, अभी तो शुरू हुई है, सीख रही हैं। चलेंगे, तकरीर अच्छी। I'll take that as an answer, ये बेहतर है, सीख रही है। उस्मान बुज़दार?
खामोश कारकुन है ये। मैंने इनकी आवाज ही नहीं सुनी कभी। कुछ कर ही रहे हैं शायद। चले जी नेक्स्ट। ओहो अम्मा, खूबसूरत औरत है। खूबसूरत औरत, चले ठीक है। अच्छा शहजाद, मैं ये कह रही थी आपको जो बड़ा इनको क्रेडिट देना चाहिए था, इन्होंने खवातीन को एम्पावर किया। आपको याद है ना कितनी सख्तियां थी बचपन में आपके ऊपर। हाँ। हमारा खुद मुझे याद है सिकंदर बख्त वगैरह का मैच देखते हुए मैं यूं कुंड निकाल के मैच देखती थी टीवी पे कि मैं तो सिकंदर को देख रही हूँ, कहीं सिकंदर ना मुझे देख ले। नहीं, आपने वो बॉक्सिंग का चैलेंज भी किया था, तो वो किसके लिए था? वो किसके लिए था ये अब तुम्हें याद आया? बॉक्सिंग का चैलेंज तुम हमेशा मेरे साथ ये करते हो। तुमने मुझे पहले भी लेट मंगवाया है और तुम्हारी ये एक साजिश है। क्या साजिश है? साजिश है। अच्छा मुझे बता दें, इनका इलेक्शन भी आ रहा है, इनकी पार्टी ने, और इनके जो मुखालिफ हैं वो यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जितनी मर्जी है बड़ी रेस हो, लंगड़ा घोड़ा कभी नहीं जीत सकता। जीतेगा वो घोड़ा हमेशा जिस पर पैसा लगा होता है। पैसा किस पे लगाया आपने? गंदा है पर धंधा है ये, इसीलिए तो हम शो ऑफ हैंड का कह रहे हैं, शो ऑफ हैंड करो। चले जाते जाते आपने एतराफ जुर्म कर लिया है। कराची वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्विक प्रेडिक्शन। कराची को लड़ना पड़ेगा जीतने के लिए मैच। कराची को लड़ना पड़ेगा। कराची सपोर्टिंग कराची टुमारो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आप शो पर आई। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया सब। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे जश्न क्रिकेट में, और कल तबसरा होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स के मैच का। देखते रहिए जियो न्यूज।